ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपनी सौतेली बहन से प्यार हो जाता है और ये दोनों भाई बहन दबाकर रेलगाड़ी चलाते हैं। मूवी शुरू होती है और हम रिचर्ड को देखते हैं जो अपनी सौतेली बहन नैना के घर जा रहा होता है और वह जाकर देखता है कि नैना काफी उदास है क्योंकि आज ही नैना का ब्रेकअप हुआ था। तो रिचर्ड नैना का मूड अच्छा करने के लिए उसे घुमाने के लिए लेकर जाता है और ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और रिचर्ड नैना से काफी बातें करता है जिससे नैना अपना गम भूल जाती है। इसके बाद नैना रात को रिचर्ड को थैंक्स बोलती है क्योंकि रिचर्ड ने नैना को आज खूब घुमाया था और तभी नैना रिचर्ड को किस कर लेती है। इसके बाद नैना को रियलाइज होता है कि उसने गलत किया है। इसके बाद नैना रिचर्ड को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। लेकिन रिचर्ड को नैना का मिला चूमा काफी पसंद आया था पर वह नैना से कुछ नहीं कहता है। इसके बाद हम 2 साल के बाद का सीन देखते हैं जहां पर रिचर्ड काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था और नैना उसे स्टेशन पर छोड़ने आती है। अगले सीन में जब नैना रिचर्ड को फोन करती है तो रिचर्ड अपनी सेक्रेटरी के साथ होता है, तो यह सुनकर नैना फोन काट देती है। कुछ टाइम बीतने के बाद नैना रॉकी नाम के आदमी के साथ शादी कर लेती है और वह फोन करके रिचर्ड को अपने घर लंच के लिए बुलाती है और कहती है कि इसी बहाने तुम रॉकी से भी मिल लेना क्योंकि रिचर्ड नैना की शादी पर नहीं आया था। अगले दिन रिचर्ड नैना के घर जाता है और वह रॉकी का घर देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वह काफी बड़ा व आलीशान घर था और रिचर्ड को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रॉकी इतना अमीर होगा। इसके बाद रिचर्ड रॉकी की फैमिली से मिलता है और इस वक्त वह सिर्फ नैना को ही देख रहा था, यानी अभी भी वह नैना को पसंद करता है और उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाया। अगले दिन नैना रिचर्ड से मिलने उसके घर जाती है और उसे गिला चुमा दे देती है। इसके बाद रिचर्ड से भी रहा नहीं जाता और इसके बाद ये दोनों काफी देर तक घपाघप करते हैं। जाते समय नैना रिचर्ड से कहती है कि आज हमने जो कुछ भी किया है इस बारे में रॉकी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद हम रिचर्ड और रॉकी को बात करते हुए देखते हैं और रॉकी कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जा रहा हूं और वह रिचर्ड को भी इनवाइट करता है। के बाद ये सब पिकनिक पर जाते हैं जहां पर रिचर्ड सिर्फ नैना की फोटो क्लिक कर रहा था, जिसके बाद नैना उठकर दूसरी तरफ चली जाती है। इसके बाद रिचर्ड नैना को फिर से रेलगाड़ी चलाने के लिए कहता है लेकिन नैना कहती है कि ये सब बातें हमें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए वरना रॉकी हमारी मार मार कर लाल कर देगा। इसके बाद रिचर्ड कहता है कि तुम रॉकी को कोई बहाना लगाकर कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ जाओ और वहां पर हम खूब मजे करेंगे। उसी रात नैना रॉकी को कहती है कि मुझे कुछ काम से दूसरे शहर जाना है और मैं वहां पर एक होटल में रुकूंगी, और रॉकी कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जा सकती हो। इसके बाद हम नैना को रिचर्ड के घर पर देखते हैं और यहाँ ये दोनों ही खोदा खुदाई के मूड में थे और ये लोग दबाकर खुदाई करते हैं। इसके बाद नैना फोन करके रॉकी को बताती है कि मैं होटल में पहुंच चुकी हूँ, लेकिन असल में तो वह रिचर्ड के घर पर थी। कुछ दिनों के बाद रॉकी को किचन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वह नैना के होटल में कॉल करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि नैना तो उस होटल में है ही नहीं जिस होटल का नाम नैना ने बताया था। लेकिन अब किसी भी हालत में रॉकी को नैना से बात करनी थी तो वह शहर के सभी होटलों में कॉल करता है, लेकिन नैना किसी भी होटल में नहीं होती है और रॉकी को नैना पर शक हो जाता है कि नैना का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ रिचर्ड नैना के प्यार में पागल हो चुका था। वो नैना से कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो नैना कहती है कि तुम अपनी एक गर्लफ्रेंड बना लो जिससे तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। इसके बाद जब नैना घर जाती है तो रॉकी उसे होटल के बारे में पूछता है, तो नैना कहती है कि होटल बहुत अच्छा था, लेकिन रॉकी समझ जाता है कि नैना उससे झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ रिचर्ड भी एक लड़की को पटा लेता है और वो इस बारे में फोन करके नैना को बताता है, लेकिन नैना ज्यादा बोल नहीं पाती क्योंकि रॉकी उसके पास बैठा हुआ था। अगले सीन में हम नैना को रिचर्ड की फोटो देखकर रोते हुए देखते हैं, यानी वह भी रिचर्ड को मिस कर रही थी। इसके बाद नैना और रिचर्ड एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहां पर नैना रिचर्ड को कहती है कि हमें खुदाई रोकनी पड़ेगी क्योंकि रॉकी को मेरे ऊपर शक हो गया है, इसलिए तो वह उस दिन मुझे होटल के बारे में पूछ रहा था
और नैना रिचर्ड को आखिरी चुमा देकर यहाँ से चली जाती है और काफी दिनों तक ये एक दूसरे को नहीं मिलते। लेकिन रिचर्ड को नैना की बहुत याद आती है, तो वह नैना से मिलने उसके घर चला जाता है। तो रॉकी उसे बताता है कि नैना घर पर नहीं है और वह शाम को घर आएगी। अगले सीन में हम रॉकी और रिचर्ड को बातें करते हुए देखते हैं, जिसमें रॉकी रिचर्ड से कहता है कि नैना का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि उसने एक बार मुझे होटल के बारे में झूठ बोला था। इसलिए मुझे लगता है कि वह मुझसे झूठ बोलकर किसी से मिलने जाती है। रॉकी रिचर्ड को कहता है कि नैना तुम्हारी बहन है, इसलिए तुम्हें उसके अफेयर के बारे में जरूर पता होगा। लेकिन रिचर्ड मना कर देता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है इस बारे में। इसके बाद रॉकी कहता है कि नैना के बॉयफ्रेंड का पता लगाने के लिए मेरे पास एक प्लान है, लेकिन वह प्लान के बारे में रिचर्ड को कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद जब वे घर आते हैं तो नैना भी घर आ चुकी थी। इसके बाद नैना रिचर्ड से कहती है कि अब वह हमेशा के लिए रॉकी के साथ अमेरिका रहने जा रही है। यह सुनकर रिचर्ड को बहुत जोर का झटका लगता है, क्योंकि वह कभी भी नैना से मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वह अमेरिका जो चली जाएगी। इसके बाद रिचर्ड नैना को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नैना उसे समझाकर रॉकी के साथ वहां से चली जाती है। तो इसी परेशानी में रिचर्ड नींद की ज्यादा दवा खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन समय पर नैना आकर उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद रॉकी और नैना जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ आखिरी पार्टी करते हैं, जहां पर रिचर्ड भी होता है और वह नैना का पीछा करता है और उस पर चढ़कर बहुत गुस्सा करता है कि तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही थी और जब मुझे तुमसे प्यार हो गया तो तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हो। इसके बाद नैना रिचर्ड को एक सीक्रेट बताती है कि अब मैं अमेरिका नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जिस डील की वजह से हम अमेरिका जा रहे थे वो डील कैंसिल हो गई है। तो ये सुनकर रिचर्ड चैन की सांस लेता है कि अब नैना कहीं नहीं जा रही है और हम पहले की तरह मिल सकते हैं। अगले सीन में हम रिचर्ड, रॉकी और नैना को एक साथ देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि रॉकी को रिचर्ड और नैना के अफेयर के बारे में पता चल गया है, क्योंकि उसने अमेरिका जाने वाली बात झूठ बोली थी और ये उसके प्लान का ही एक हिस्सा था, क्योंकि वह जानता था कि नैना के अमेरिका जाने वाली बात सुनकर नैना के बॉयफ्रेंड को बहुत बुरा लगेगा। तो अमेरिका जाने वाली बात सुनकर रिचर्ड को बहुत बुरा लगा था, वह परेशान रहने लगा था, जिसकी वजह से रॉकी समझ जाता है कि नैना का अफेयर किसी और के साथ नहीं बल्कि उसके अपने भाई रिचर्ड के साथ चल रहा है और रॉकी उन दोनों को ये सब यहीं पर खत्म करने को बोलता है। तो रिचर्ड भी मान जाता है और रॉकी उन दोनों को माफ कर देता है, क्योंकि रॉकी नैना को खोना नहीं चाहता था। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। और भी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।